रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है और अभी आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं। उसके पीछे मुख्य कारण है कि कल जो है आप लोगों का रिजल्ट आया है और सबसे पहले आप सभी को बधाई, शुभकामना जिनका भी रिजल्ट हुआ है। जो लोग फेल हुए हैं उनको भी टेंशन लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आपको 8 तारीख को परीक्षा घोषित है पीटी की, उसमें आप लोग लग जाइए। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि इस बार की जो सीट है उसमें प्रशासनिक अधिकारी का पोस्ट ज़्यादा है, एसडीएम का। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको तैयारी पीटी का करना है। और जो लोग पास हुए हैं उनको जो है 2 चुनौतियाँ हैं। एक तो है आपको कि पीटी को भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं और दूसरा है इंटरव्यू भी को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इंटरव्यू की स्ट्रेटजी क्या हो, कैसे आप लोग बेहतर तैयारी करें, इसी पे हम अभी बात करने जा रहे हैं। देखिए, इंटरव्यू के कुछ आयाम होते हैं। जैसे इंटरव्यू में जो है आपको किस ढंग से, किस अप्रोच से प्रश्न पूछा जाएगा, इसकी समग्र समझ आपको होनी चाहिए। तो इसमें जो है पहला जो पड़ाव है दोस्तों, वो है व्यक्तिगत प्रश्न। व्यक्तिगत प्रश्न के संदर्भ में बहुत सारे लोग का मानना है कि बीपीएससी में जो है कि व्यक्तिगत प्रश्न जो होते हैं वो कम पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन व्यक्तिगत प्रश्न की प्रवृत्ति जो है अभी, जैसे कि इंटरव्यू कुछ लोगों का देखा गया है, तो उसमें जो है कि हम लोगों को लगता है कि व्यक्तिगत जानकारियां आपको होनी चाहिए, क्योंकि उसके संदर्भ में बोर्ड ने सवाल पूछे हैं, तो इसको आपको नेगलेक्ट नहीं करेंगे। इसमें जो प्रश्न है उसमें आपको जैसे कि जो आप संस्थान से पढ़े हों, मैट्रिक में आपने पढ़ाई की, आपने इंटर में पढ़ा या फिर स्नातक में पढ़ा, ठीक है। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन आप जहाँ पढ़े हों उस संस्थान के बारे में आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। अगर आपका संस्थान कोई प्रतिष्ठित संस्थान है, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम पे है, तो उसके संदर्भ में भी आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। जैसे कि आप मान लेते हैं कि आप जो है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में पढ़े या वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, तो उनके संदर्भ में जो चीज़ें हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, इसको भी आपको जानना है, इसको तैयार करना है। तो ये तो आपका हो गया, ये तीनों। और इसमें आपका प्रदर्शन क्या रहा है ये भी आपको जानना है, कितना प्रतिशत अंक आपने पाया, क्योंकि आपको मैट्रिक में कितना प्रतिशत, इंटर में कितना, स्नातक में कितना, ये व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है। फिर आपका है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत लोगों से पूछ लिया जाता है कि आपकी परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, आपका परिवार छोटा परिवार है या बड़ा परिवार है। उस आधार पर प्रश्न बनता है कि छोटा परिवार का क्या लाभ है, बड़ा परिवार का क्या लाभ है। तो इसके संदर्भ में अभी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपको है डीओबी, डेट ऑफ बर्थ से संबंधित भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ रहा, मान लेते हैं किसी का डेट ऑफ बर्थ है 5/2/88, तो 88 जो ईयर है 1988, उसके संदर्भ की घटनाओं के बारे में, राष्ट्रीय महत्व की घटना, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना, इसके संदर्भ में भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर 5 फरवरी के संदर्भ में भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो ये सभी आपको व्यक्तिगत जानकारियों के अंतर्गत आता है और इसको आपको तैयार करना है। फिर है जिला। जिला में आपको क्या तैयार करना है, तो जिला में आपको आर्थिक स्रोत क्या है आपके जिले का, आर्थिक महत्व क्या है आपके जिले का, इसको आपको तैयार करना है। फिर आपको तैयार करना है आपके जिले का सांस्कृतिक, अगर कोई महोत्सव होता हो आपके जिले में, सांस्कृतिक कुछ कार्यक्रम, मेला लगता हो, तो उसके संदर्भ में भी आपको जानकारियां बतानी है। इसके अलावे आपको क्या करना है, इसके संदर्भ में जानकारी आपको रखना है, सांस्कृतिक में आपको जानकारी रखना है। और थर्ड पोर्शन होता है आपका, आपके जिले के अंतर्गत अगर कोई पर्यटन का स्कोप है आपके जिले में, तो इसके संदर्भ में भी आपको जानकारियां होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको बेहतर ढंग से तैयार करना है। बाकी सभी चीज़ें जो होगी, क्या क्या प्रश्न इसमें बन सकते हैं, क्या क्या और प्रश्न पूछे गए हैं, इस संदर्भ में हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे।
अभी एक फ्रेमवर्क आपको दिया जा रहा है कि कैसे आपको चीज़ों को तैयार करना है। क्या कारण है कि रैंकर्स व्यू से ही हमेशा जो है कि पिछले 2 बार के टॉपर रहे हैं? कुछ तो यूनिक होगा। तो यूनिक यही है कि हम लोग काम में विश्वास करते हैं। बड़े-बड़े जो है कि आपको जो है पत्रकार को बुलाकर थिंक देना, उससे कुछ बहुत ज़्यादा विशेष होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको बनना है प्रशासनिक अधिकारी, और प्रशासनिक अधिकारी के गुणों का समावेश आप में होना चाहिए, तभी आपको बेहतर अंक मिलेंगे। तो आप में क्या वर्क करवाया जाए, आपको कैसे वर्क करवाया जाए कि आप में जो है कि ऐसे मूल्य समावेश हों जो कि आपके इंटरव्यू के अंक को बढ़ा सके। इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोग चर्चा करते हैं, काम करते हैं। हम हों, सत्यार्थ सर हों, और फिर जो भी लोग आते हैं, इन्हीं मुद्दों पे हम लोग काम करते हैं, जिसके कारण ही इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन होता है। अब दूसरा इकाई आपको इसमें आ जाता है राज्य से संबंधित मुद्दे। देखिए, राज्य से संबंधित मुद्दे बहुत बड़ा स्कोप है इसका, इसको तैयार करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। तो इसको जो तैयार करना है, इसमें आपको स्रोत क्या लेना है? 3 महीने, पिछले 3 महीने का न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर आपको लोकल न्यूज़पेपर होना चाहिए। हम लोग प्रिफेयर यही करते हैं कि न्यूज़पेपर लोकल हो, हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण, कोई न्यूज़पेपर आपको देखना होगा अच्छे से राज्य से संबंधित मुद्दे के लिए। हाल में ही कुछ दिनों पहले आपको पंचायती राज का चुनाव हुआ, 3-4 महीने पहले। कितने चरण में चुनाव हुए थे? 11 चरण में टोटल हुए। 6 पदों के लिए चुनाव हुए। किसमें ईवीएम का प्रयोग किया गया, किसमें बैलेट पेपर पे चुनाव कराए गए, इसके संदर्भ में। एमएलसी चुनाव हुए 24 सीटों पे। तो इसके संदर्भ में आपको जानकारियां होनी चाहिए, कितनी कौन सी पार्टियां जीती है एमएलसी चुनाव। एमएलसी चुनाव सामान्य चुनाव से अलग क्यों है, इस संदर्भ में भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाल के दिनों में देखे होंगे कि एक पार्टी है, उसके जो है कि आपको 3 जो सदस्य थे, विधायक थे, वो बीजेपी में चले गए। ठीक है, मुकेश सहनी जी के पार्टी। तो उनके पार्टी का नाम भी पूछा जा सकता है। और वो सदस्य अगर बीजेपी में शामिल हुए तो उन विधायकों पर क्या दल बदल का आरोप लग सकता है, और नहीं तो क्यों नहीं, इस संदर्भ में भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो बिहार से संबंधित जो मुद्दे चर्चा में हैं, राजनीतिक रूप से विशेष फोकस आपको किया जाता है। पॉलिटिकल जो अप्रोच है ना, उसमें समझ आप लोगों को जरूर देखा जाता है। रीजन क्या है, उसके पीछे भी एक रीजन है। देखिए, इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके पीछे एक दृष्टिकोण होता है बोर्ड का कि बच्चे में तार्किकता की समझ को जांचा जाए। ठीक है, ऐसे ही कोई प्रश्न आपको पूछा नहीं जाएगा। तो इसमें जो प्रश्न होते हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि के प्रश्न ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन पर ज़्यादा पड़ता है। तो बिहार के प्रशासकों को राजनीतिक समझ भी रखना जरूरी है, और इसीलिए आपको राजनीतिक प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। देखिए, आप अगर प्रशासक हैं तो आप में 2 गुण होने चाहिए। 2 गुण कौन कौन होने चाहिए? एक तो हो गया आपको अनामता, और दूसरा हो गया तटस्थता। अनामता मतलब आपको ना, आपके नाम को आगे नहीं किया जाएगा। कुछ भी आप क्रेडिट अगर आप लेते हैं कोई भी चीज को, तो आप नहीं ले सकते हैं। वो लेंगे कौन? मंत्री महोदय जी। ठीक है, और आपको राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना है, किसी पार्टी के विचारधाराओं से आपको नहीं जोड़ना है। तो ये सभी चीज़ों का जांच आपको प्रश्न के माध्यम से किया जाएगा। जैसे यूपी में चुनाव हुआ, 5 राज्यों में टोटल विधानसभा चुनाव हुए हाल में। तो इसमें जो है ये चुनाव जो हुआ, उसमें बीजेपी क्यों जीती, इससे संदर्भ में भी आपको प्रश्न पूछा जाता है सकता है कि 4 राज्यों में बीजेपी जीती है, एक राज्य ऐसा है जहां आम आदमी पार्टी जीती। तो क्या आप इसे मानते हैं कि ये कांग्रेस पतन की ओर जा रही है, या फिर बीजेपी ही 4 राज्यों में क्यों जीती? क्या कारण है? इतनी महंगाई है उसके बावजूद भी। तो आपको सरकार की विभिन्न स्कीमों के बारे में बताना होगा, और ऐसा आप उत्तर कहीं ना दें जिससे लगे कि आप किसी विशेष पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो ये सभी बैलेंस उत्तर बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे बहुत सारे चर्चे में हैं, उसके संदर्भ में आपको प्रश्न पूछे जाने के चांस है। जैसे आपको रूस यूक्रेन विवाद, ठीक है। इसके अलावा आपको श्रीलंका में जो चल रहा है मैटर जान ही रहे होंगे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति चेंज हो गए हैं, पाक का जो मुद्दा है उसको भी आपको देखना है। तो जो अब जैसे कोरोना का मुद्दा चर्चा में आया है, नया वेरिएंट वेरिएंट आया है, तो उसके संदर्भ में भारत कितना तैयार है उसके लिए, अगर भारत में फैलता है तो ये सभी प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। और इसमें जो है आपको महत्वपूर्ण फैक्ट की भी जानकारी होनी चाहिए और वहाँ के घटनाक्रम की भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो इन सभी पे आपको काम करना होगा। इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, जैसे रूस यूक्रेन का जो विवाद है, रूस और उसके बाद यूक्रेन का जो विवाद है, इसमें आप लोग देखिएगा कि भारत का जो दृष्टिकोण है वो कैसा रहा है। ना तो रूस के पक्ष में है पूर्णतः और न यूक्रेन के पक्ष में, तटस्थता की नीति लगभग है भारत की। तो इस संदर्भ में भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है और इसमें कैसे आप संतुलित उत्तर दीजिएगा। तो ये सभी आपको चीज़ों पर काम करना है, आपको बताया जाएगा। इसके अलावे राष्ट्रीय मुद्दे और भी जो है कि बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कुछ कुछ मुद्दे, रोपवे की घटना जो आपको झारखंड में घटना हुई है, देवघर के समीप एक त्रिकुट पहाड़ है, वहाँ पे रोपवे में देखा गया कि जो है कि कहीं ना कहीं तकनीकी प्रॉब्लम आया और उसके बाद वहाँ पे रोपवे में जो वहाँ से लोगों को निकालने का जो एक प्लान जो है बनाया गया था आर्मी के द्वारा और अन्य 3 सैनिक दलों के जो है कि गुट वहाँ पे पहुँचे थे, उसके बावजूद भी देखा गया कि 3-4 लोग वहाँ पे मर गए हैं। तो वो दुर्घटना जो हुई, कैजुअलिटी, उसके लिए कहा जा रहा है, भारतीय प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं कि इसके लिए सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है और उसको ट्रेनिंग में शामिल किया जाए। तो ये सभी प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस पर तो हम लोग बृहद चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पर जो है कि आपको काम करवाया जाएगा, आपको खुद भी देखना होगा इन सभी चीज़ों, ठीक है, कैसे आप बेहतर यहाँ पे कर सकते हैं। फिर है आपका स्नातक का विषय, ग्रेजुएशन का क्या विषय है आपका। फिर हो गया वैकल्पिक विषय आपका क्या है। तो इससे संबंधित प्रश्न, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका स्नातक विषय अलग है, वैकल्पिक विषय अलग है, तो आपको दोनों विषय को तैयार करना होगा ऐसी स्थिति में, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको तैयार करना होगा। जैसे मान लिया जाए कि आपका इतिहास है, तो इतिहास के संदर्भ में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आपको कौन सा शासक बेहतर लगता है। बेहतर होने का पैमाना भी कुछ होगा, इसके संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाएंगे अगर किसी बेहतर शासक को आप बताए तो। ज्योग्राफी में आपको बिहार के भूगोल के बारे में बहुत सारा जानकारियाँ आपको पूछा जा सकता है, किन क्षेत्रों में बिहार के कौन कौन से उद्योग आप लगाएंगे, के संदर्भ में जानकारियाँ। तो ये सभी चीज़ों पर आपको काम करना होगा, इस पे हम लोग काम करवाएंगे, ठीक है। और इसलिए स्नातक और वैकल्पिक विषय, इसको आप लोगों को बेहतर ढंग से तैयार करना होगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, इन सभी में भी आपको इन चीज़ों को देखा जाता है, प्रशासनिक गुण। आप में प्रशासनिक गुण हैं या नहीं, ये इंटरव्यू का परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। और इसके लिए जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि आप एक प्रशासक बनेंगे तो आप में एक प्रशासक के गुण होने चाहिए। तो कौन कौन से गुण एक प्रशासक का होना चाहिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रशासक का गुण क्या हो सकता है, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो, नेतृत्व करने की क्षमता बेहतर हो, और सभी जो मुद्दे हैं वो सेकेंडरी मैटर हो जाएंगे, सेकेंड पे आपको इसको रखना है। तो सारी चीज़ों को हम लोग बताएंगे। प्रशासनिक बिहेवियर, प्रशासनिक व्यवहार क्या होता है, ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न, क्योंकि आपको जो है बेहतर प्रशासक के गुण आप में झलकने चाहिए, तभी आपको बेहतर अंक दिया जाएगा। चाहे आपको वो प्रश्न स्नातक से पूछे, वैकल्पिक विषय से पूछें, आप में ये झलकना चाहिए कि आप में एक प्रशासनिक गुण है। कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड आपके राय से अलग मंतव्य रखता है, ठीक है, आप सही भी हों तब पर भी बोर्ड अलग मंतव्य रखना है,
रख रहा है, तब पर भी आपको वहाँ प्रेशर में नहीं आना है। और सबसे बड़ा जो तरीका है कि आपको अनुशासनिक ढंग से पेश आना है, ठीक है? सबसे बड़ा चीज़ यही है। आपको कहीं भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जो कि अमर्यादित हो, ठीक है? या फिर बोर्ड के समानांतर उत्तर देना। ऐसे लोगों में पाया जाता है कि इनको 55 से 50-55 अंक दे दिया जाता है, ठीक है? जो कि आप कभी पास ही नहीं कर पाइएगा फिर। प्रॉब्लम ये है, आपको कभी भी देखिए बोर्ड के साथ अनुशासन से पेश आना है, एंट्री करना है अच्छे ढंग से। एंट्री करने के बाद तुरंत आप जो है कि परमिशन लेने के बाद एंट्री कीजिए। फिर उसके बाद बोर्ड के करीब जैसे ही पहुंचते हैं अभिनंदन कीजिए बोर्ड का। जब बैठने के लिए आपका कहा जाए, बैठने के साथ थैंक यू सर बोलिए। बोर्ड जब आपको कुछ बताती है तो उस दौरान भी आप सर थैंक यू सर आप बोल सकते हैं। तो ये सभी जो पैरामीटर है इसको फॉलो करना होगा, तभी आप बेहतर अंक पा सकते हैं। और रैंकर्स व्यू की इंटरव्यू का जो कार्यक्रम है वो आपको आज से ही प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न जो है चीज़ों को हम लोग समायोजित कर रहे हैं। उसमें कुछ टारगेट चीज़ें दी जाएगी जिसको आपको खुद तैयार करना होगा, डेली आपको दिया जाएगा उसमें। फिर आपको पर्सनल 4 मॉक लिया जाएगा, 4 मॉक, ठीक है? 4 मॉक उसमें लिया जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, मतलब जिसमें आप देने में सक्षम हो। तो यही प्रक्रिया है इंटरव्यू की, और इसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज से शुरू हो गया है कार्यक्रम ये। और अगर आपको हमारे कार्यक्रम से जुड़ना है तो दोनों नंबर में किसी नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7004291557, ठीक है? 7004291557, या फिर नीचे वाले नंबर पे भी आप कर सकते हैं 8709537366, 8709537366। किसी भी नंबर पे आप फ़ोन मैसेज कर सकते हैं जुड़ने के लिए। उसमें बताया जाएगा कि कैसे आप जुड़ सकते हैं। और देर मत कीजिए, क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर आप यहाँ पे देर कीजिएगा तो चीज़ें जो है शुरुआत हो गई है और डेली ये चलते रहेगी। तो आप बीच में अगर कीजिएगा तो बहुत सारी चीज़ों को आप समझ ही नहीं पाइएगा, ठीक है? समस्या यही होती है। और बेहतर अंक इंटरव्यू में तभी आपको मिल सकता है जब इंटरव्यू के हर एक मौलिक पक्षों का आप में समझ हो, आपका एक दृष्टिकोण हो, आप बेहतर ढंग से चीज़ों को वहाँ पे रिप्रेजेंट करें। तो इन सभी चीज़ों को आपको करना है। कुछ लोग का प्रश्न था कि सर इंटरव्यू जो है वो हिंदी मीडियम में होगा या इंग्लिश मीडियम में? देखिए, हिंदी और इंग्लिश का जो विवाद है, ठीक है, हिंदी में दें कि इंग्लिश में दें, तो इसको लेकर जो मुद्दा है उसको आपको, जैसे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं प्योर, वो तो इंग्लिश मीडियम में इंटरव्यू देंगे ही, लेकिन उनको भी अगर प्रश्न हिंदी में किया जाए तो आपको हिंदी में जवाब देना ज़्यादा तार्किक है, क्योंकि बोर्ड की समझ अगर विकसित है, हिंदी में अगर सवाल किया जा रहा है तो वो हिंदी में ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको बेहतर वहाँ पर अंक दिए जाएंगे। इसीलिए कोई भी मीडियम हो, आपको इंटरव्यू में पहली प्राथमिकता है आपको कि आपको चीज़ों को जैसे प्रश्न पूछा जाए उस ढंग से आपको उत्तर देना है। ज़्यादातर तो हिंदी मीडियम में ही आपको इंटरव्यू में चलेगा, क्योंकि बिहार का है। और यहाँ इंग्लिश मीडियम के भी जो लोग लिखे रहते हैं कि हम इंग्लिश में देना चाहते हैं, उनसे भी 70 से 80% क्वेश्चन हिंदी में किए जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को कोई समस्या नहीं है। आप लोग हिंदी मीडियम अगर नहीं भी है आपका तो थोड़ा बहुत आप सीख लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपको तभी बेहतर अंक मिल सकते हैं। और रैंकर्स व्यू संस्थान से पिछले 2 बार के टॉपर भी रहे हैं, 64वीं हो या 65वीं हो। तो इसीलिए मैं कहूँगा दोस्तों कि इंटरव्यू की तैयारी जो करनी है उसमें आप लोग संस्थान का चयन करते वक्त ईमानदारी से संस्थान का चयन करें जो आप में, मैं फिर जोड़ दे रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को बुलाकर विचार दे देने से इंटरव्यू आपका अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि आप चीज़ों को सिर्फ सुनेंगे। आप कितना बेहतर बोल पाते हैं, कैसे आप बोर्ड के सामने चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, इससे आपका इंटरव्यू का अंक तय होगा। और लगभग पिछले बार भी 85 से 90 तक
अब तो 90 से ऊपर तो आ ही नहीं रहा है, तो 110 की तो बात ही नहीं है। 64-65 में मैक्सिमम जो है, 64 में 92 गया है और 65 में 90 गया है। तो अब तो हो गया है ना फिक्स। लगभग आपको मान के चल के इस बार का भी जो इंटरव्यू होगा, लगभग आपको 75% से अधिक अंक नहीं दिए जाएंगे, यानी कि 90 मैक्सिमम है। ठीक है, मिनिमम में 50 भी जा सकता है। तो ये जो गैप है, इंटरव्यू की तैयारी क्यों करें, जो लोग पूछते हैं उनके लिए यही है। 50 से लेके 90 अंक आपको कहाँ पे शिफ्ट करना है, आपको 85 से 90 के बीच शिफ्ट करना है। आप बॉर्डर पे भी होंगे ना जनरल में, तब पर भी आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो हमारी पूर्णतः कोशिश होगी कि हम लोग कैसे 85 प्लस अंक लाएं। तो अभी कुछ ही देर बाद 5:30 बजे से हम लोगों का कार्यक्रम है इंटरव्यू पे। तो जो लोग पटना में हैं वो लोग आ सकते हैं, संस्थान पहुंच सकते हैं BM दास रोड में, और सेकेंड फ्लोर पे रैंकर्स व्यू है, नीचे ब्रिलियंट क्लासेज है और सामने कॉन्सेप्ट कोचिंग है। तो आप कॉन्सेप्ट कोचिंग के ठीक सामने जो है कि आपको जो है सेकेंड फ्लोर पे रैंकर्स व्यू है, आप लोग पहुंच सकते हैं जिनको पहुंचना है संस्थान में। और सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि आज ही आप लोग इंटरव्यू कार्यक्रम में जुड़ जाएं, ताकि चीज़ों को अच्छे ढंग से आप लोग करते रहें। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। सभी लोगों को अभी तत्काल जो है आप लोगों का परिणाम आया है, तो आप लोग इंटरव्यू की तैयारी शुरू करेंगे। तो इसके लिए शुभकामना है कि आप अंतिम परिणाम में अपना नाम को शामिल करें। ठीक है, ठीक है, फिर अगले वीडियो